हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फैक्ट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट हूं। मुझे किसी भी बात पे किसी तथ्य पे बात करना अच्छा लगता है, तो मैंने यूँ सोचा कि क्यों ना यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी बातें रखा जाए, उसको साझा किया जाए, जिससे कि हमें भी कुछ मिले। यदि हम भी कुछ गलती करें तो हमें भी कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक मिले। इसी मुद्दे इसी उद्देश्य की वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस चैनल को शुरू किया हूँ। तो चलते हैं, मैं सबसे पहले एक टॉपिक को उठ लेता हूँ। आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कैसी, आरबीआई की स्थापना के पीछे इतिहास क्या है, हम सबको जानते हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी परीक्षा में आरबीआई के स्थापना के इतिहास से, आरबीआई की स्थापना के पीछे क्या क्या तथ्य है, कौन कौन सी सिफारिशें हैं, किस सिफारिश के तहत आरबीआई की गठन हुआ है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है, और केंद्रीय बैंक के बारे में हमें जानना और उसकी इतिहास जानने के लिए इतिहास से क्वेश्चन पूछना आज किसी भी परीक्षाओं का ट्रेंड बन चुका है। तो हम आरबीआई की आज स्थापना को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता दें, किसी भी हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, उसी तरह भारत का भी एक केंद्रीय बैंक है जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हम तो समझ लिए कि केंद्रीय बैंक है भारत का, लेकिन ये आया कैसे, इसकी स्थापना हुई कैसे, इसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो चलते हैं इसका स्थापना पे। सन 1914 में एक समिति की गठन की जाती है, जिस समिति का नाम है चेम्बरिन समिति। इस समिति को सौंपा जाता है कि आप पता लगाइए कि जैसे कि अन्य इकोनॉमी, जैसे यूरोपियन देश में हर देश का एक केंद्रीय बैंक है, क्या भारत में भी खुलना चाहिए। चेम्बरिन समिति ने आरबीआई का नाम नहीं लिया, आरबीआई के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, लेकिन चेम्बरिन समिति ने यह सिफारिश जरूर करता है कि हाँ, भारत का भी एक केंद्रीय बैंक हो जो कि सभी बैंकों का रेगुलेट करे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है, 1914 में अपना चेम्बरिन समिति ने अपना रिपोर्ट सौंपती है सरकार को, लेकिन उस समय हम एक कॉलोनियल थे, हम किसी के गुलाम थे, अंग्रेज के गुलाम थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे चेम्बरिन समिति 1914 को रद्द कर दिया जाता है। उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि उस समय युद्ध की स्थिति बन जाती है हमारे देश में और पूरे विश्व में बन जाती है। उसको जब विश्व युद्ध समाप्त होता है तो 1926 में हिल्टन यंग कमेटी की गठन होती है। 1926 हिल्टन यंग समिति, याद रखिए, हर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये पूछे भी जाता है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के। तो हिल्टन यंग समिति को गठन किया जाता है और इसको बोला जाता है कि आप पता कीजिए कि जो चेम्बरिन समिति बोला था केंद्रीय बैंक स्थापना करने के लिए क्या करना जरूरी है। तो हिल्टन यंग कमेटी ने 1926 में अपना रिपोर्ट दिया और उसने बोला कि हाँ, भारत में एक केंद्रीय बैंक खुलना चाहिए। उसी के आधार पे 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति, केंद्रीय बैंक जांच समिति, केंद्रीय बैंक नहीं, केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना की जाती है। इस केंद्रीय बैंक जांच समिति ने अपना जब रिपोर्ट सरकार को सौंपती है तो उसमें सिफारिश दे, उसी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय बैंक जांच समिति 1930 के सिफारिश पे 1934 में आरबीआई अधिनियम एक्ट को पास किया जाता है। आरबीआई अधिनियम एक्ट 1934 को किसके सिफारिश पे होता है, तो केंद्रीय बैंक जांच समिति के सिफारिश पे पारित किया जाता है। इसी आरबीआई एक्ट 1934 की सिफारिश पे जो है कि सिफारिश करता है आरबीआई 1934 एक्ट जो है, इसी के आधार पे 1 अप्रैल 1935 को फाइनली हमारे देश की केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। तो हमने देखा कि कैसे 1914 से स्टार्ट होता है चेम्बरिन समिति से, लेकिन विश्व युद्ध के कारण चेम्बरिन समिति को रद्द कर दिया जाता है
उसके बाद 1926 में हिल्टन यंग समिति आती है, जो कि अपने रिपोर्ट में ये बताती है कि हाँ, भारत में भी केंद्रीय बैंक खुलना चाहिए। तो हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे 1930 में एक केंद्रीय बैंक जांच समिति की गठन होता है। वो केंद्रीय बैंक जांच समिति के सिफारिश पे 1934 का आरबीआई एक्ट अधिनियम पास किया जाता है। उसी आरबीआई अधिनियम एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हिल्टन एंड कम समिति कब बनी, तो 1926 में। चैम्बरलिन समिति पूछा जा सकता है, 1914। हम ये भी पूछ सकते हैं चैम्बरलिन समिति को मान्य क्यों नहीं माना गया, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध की स्थिति बन गई थी देश पूरे विश्व में, इसलिए चैम्बरलिन समिति को रद्द करना पड़ा। आरबीआई अधिनियम एक्ट, जो कि इकोनॉमिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल रहा है, आरबीआई अधिनियम 1934, इसमें क्वेश्चन जो फाइनली पूछता है वो डाउट करने वाला जो अक्सर पूछता है, आरबीआई का फाइनली गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935। तो दोस्तों, हम ऐसे ही छोटे वीडियो पे हम टू दी पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।